सतव्रत एक प्रतापी राजा थे जिनका ईश्वर में संपूर्ण विश्वास था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनके मन की एक ही इच्छा थी जिसे वे किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सके। स्वर्ग लोक की सुंदरता उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थी, किंतु वहां कैसे जाना है यह सतव्रत नहीं जानते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र तपस्या करने के लिए अपने घर से काफी दूर निकले थे और लंबे समय से वापस नहीं आए थे। उनकी अनुपस्थित में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और उनका परिवार भूखा प्यासा भटक रहा था। तब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देख-रेख की जिम्मेदारी ली। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्हें परिवार वाले ने राजा की अच्छाई बताई। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे। शुक्रिया के रूप में राजा ने विश्वामित्र द्वारा उन्हें एक वर देने के लिए निवेदन किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी उन्हें आज्ञा दी कि मांगो, क्या मांगते हो। तब राजा बोले कि वे स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, तो क्या ऋषि विश्वामित्र अपनी शक्तियों का सहारा लेकर उनके लिए स्वर्ग जाने का मार्ग बना सकते हैं। अपने परिवार की सहायता का उपकार मानते हुए ऋषि विश्वामित्र ने जल्दी एक ऐसा मार्ग तैयार किया जो सीधा स्वर्ग लोक को जाता था। राजा सत्यव्रत खुश हो गए और उस मार्ग पर चलते हुए जैसे ही स्वर्ग लोक के पास पहुंचे ही थे कि स्वर्ग लोक के देवता इंद्र ने उन्हें नीचे की ओर ढकेल दिया। धरती पर गिरते ही राजा विश्वामित्र के पास पहुंचे और रोते हुए सारी घटना का वर्णन कर दिए। देवताओं को इस प्रकार के व्यवहार से ऋषि विश्वामित्र भी क्रोधित हो गए, परंतु अंत में स्वर्गलोक के देवताओं से वार्तालाप करके आपसी सहमति से एक हल निकाल ही लिया। इसके मुताबिक राजा सतव्रत के लिए अलग से एक स्वर्गलोक का निर्माण करने का आदेश दे दिया। यह नया स्वर्गलोक पृथ्वी एवं असली स्वर्गलोक के मध्य में स्थित होगा, ताकि ना ही राजा को कोई परेशानी हो और ना ही देवी देवताओं को किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से बेहद प्रसन्न हुए, किंतु न जाने ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता ने घेरा हुआ था। उन्हें यह बात सता रही थी कि धरती और स्वर्गलोक के बीच होने के कारण कहीं हवा के जोर से यह नया स्वर्गलोक डगमगा न जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर आ गिरेगा। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के लिए ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण कर दिया। इसका हल निकालते हुए ऋषि विश्वामित्र ने नए स्वर्गलोक के ठीक नीचे एक खंबे का निर्माण कर दिया, जिससे उसमें सहारा मिल सके। माना जाता है कि यही खंबा समय आने पर एक पेड़ के मोटे तने के रूप में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर एक फल बन गया। इसी पेड़ के तने को नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल कहा जाने लगा। इसलिए आज के समय में भी नारियल का पेड़ काफी ऊंचा लगता है। इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर एक ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी गई जो ना ही इधर का उधर और न ही उधर का इधर, यानी कि एक ही ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। भारत के मंदिरों के बारे में यही कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।